नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RNU के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जो DSSB की एग्ज़ाम है, नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्ज़ाम है, उनके लिए हम आपसे जीके के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। जीके के क्वेश्चन हमने शुरू में कुछ क्लासें कर ली थी और करंट अफेयर्स की हमारी जो बात थी, करंट अफेयर्स हमारा चल रहा था। जनवरी का करंट हो चुका, फरवरी का हो चुका, मार्च का हो चुका, अब आज हो अप्रैल का, और कल भी अप्रैल का होगा, क्योंकि हम एक महीने की 2 क्लासें ले रहे हैं। जनवरी करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जनवरी की 2 क्लास, फरवरी की 2 क्लास, मार्च की 2 क्लास, अप्रैल की भी 2 क्लास। अप्रैल के करंट अफेयर्स को लेकर के आज की हमारी पहली क्लास है और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहां पर आप देखोगे, पहला क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। और फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ जिसे कहते हैं, भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च, जिसे शॉर्ट में IIHMR, दिल्ली और निम्नलिखित में से किस संस्थान ने संयुक्त रूप से 10 सप्ताह का व्यापक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम डिजिटल हेल्थ एंटरप्राइजेस प्लानिंग कोर्स लॉन्च किया है? ठीक है, 10 सप्ताह का व्यापक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम जो सिलेबस है डिजिटल हेल्थ एंटरप्राइजेस प्लानिंग कोर्स के तहत, यह लॉन्च किसने किया है? तो यह लॉन्च किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, IIT बॉम्बे के द्वारा। IIT बॉम्बे के द्वारा यहां पर आपको देखने को मिला। तो IIT आपके सामने बॉम्बे के द्वारा, यह जो यूनिसेफ और इस संस्था के द्वारा भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च के द्वारा यहां पर यह सिलेबस है, 10 सप्ताह का सिलेबस है। यह व्यापक रूप से एक प्रसार किया गया इसका, जिसमें आपका डिजिटल हेल्थ एंटरप्राइजेस प्लानिंग जो कोर्स है यह लॉन्च किया गया है। यह आपका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग श्रेणी में स्कॉच ECG अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा REC लिमिटेड, REC लिमिटेड, REC लिमिटेड को इसके क्या है, सम्मानित या किया गया है। जो आपका स्कॉच ECG अवार्ड 2024 है, इससे सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। किसको? REC लिमिटेड को। ठीक है, चले अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। RBI ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपना परिचालन शुरू किया था या स्थापना की थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 1935 अधिनियम था। भारत जो अधिनियम था 1935 का, अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद में ये एक्ट है जो वहां पर पारित किया गया था। इसी एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में यहां पर था। तो इस एक्ट के तहत 1935 के अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, कब? रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो जो फाउंडेड जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 इस अधिनियम के तहत हुई। तो 1 अप्रैल को यहां पर अपना दिवस मनाया गया, रिजर्व ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो आपका मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वो है मुंबई में। वो कहां पर है?
मुंबई में है भाई साहब। यहां पर हमने बात की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का जो बैंक है, यह अधिनियम एक्ट ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत यह रिजर्व बैंक स्थापित किया गया। कहां पर? मुंबई में स्थापित किया गया। कब? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, रीड करो क्वेश्चन को, रीड करो एक बार। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन है हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव, इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा काठमांडू। काठमांडू, ठीक है, काठमांडू। काठमांडू कैपिटल है, कैपिटल है किसकी? काठमांडू कैपिटल है नेपाल की। साइज बढ़ाएं, नेपाल की। कहां की है? नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। जनकपुर ये भी कहां पर है? नेपाल में है। नई दिल्ली कैपिटल इंडिया की। वाराणसी, वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और उत्तर प्रदेश में जो आपकी वाराणसी है, इसे कहते हैं घंटियों का शहर, घंटियों का शहर। और यह वाराणसी है, ये आपकी गंगा नदी पर स्थित है, गंगा रिवर पर स्थित है। नई दिल्ली कौन सी नदी पर? यमुना नदी पर स्थित है। यह कितने क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिले? तो यहां पर इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव का जो सेलिब्रेट है वो कहां पर किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली, सॉरी काठमांडू में। और काठमांडू कैपिटल है कहां की? नेपाल की। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा, अगला जो क्वेश्चन होगा वो है आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम स्टेवार्डशिप इनवाइट, ठीक है, ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो यहां पर आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम स्टेवार्डशिप इनवाइट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को। ये कंपनी, ये एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं भारत में, जैसे ये है आपकी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, ये भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जिंदल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो ये है बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ये कंपनियां हैं यहां पर है। तो बाल्को है, बाल्को रूस की सहायता से स्थापित, बाल्को किसकी सहायता से? रूस की सहायता से स्थापित है। तो यहां पर रशिया की सहायता से स्थापित है ये आपकी कंपनी बाल्को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में माताबारी पेड़ा, कौन सा पेड़ा? माताबारी पेड़ा को जो जियोलॉजिकल इंडेक्स है, भौगोलिक संकेत है, यह टैग प्राप्त हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंधित है? किस राज्य से संबंधित रखता है? तो यह राज्य से संबंधित रखता है त्रिपुरा। कौन से राज्य का माताबारी पेड़ा? विच स्टेट माताबारी पेड़ा, जिसे GI टैग मिला है, जियोग्राफिक इंडेक्स मिला है, भौगोलिक संकेत की एक चीज वह वहां की पहचान बन जाती है कि भाई माताबेरी पेड़ा का नाम ले तो सबसे पहले बात होगी यहां की।
त्रिपुरा की। जैसे बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी पापड़, तो ये बीकानेरी भुजिया तो ये केवल बीकानेर के ही फेमस होंगे, ठीक है। तो ये जीआई टैग मिल जाता है वहां का। तो माताबारी पेड़ा है, ये कहां का फेमस है, इसे जीआई टैग मिला है, तो त्रिपुरा। अब बात करें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला है, अगरतला है, अगरतला है, ठीक है। और त्रिपुरा, नागालैंड, ये स्टेट है, आपको पता होने चाहिए, ये पता होने चाहिए। ये आपका पूर्वोत्तर भारत है, ये पूर्वोत्तर भारत। और पूर्वोत्तर भारत में ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये आपका मेघालय है, और ये आपका असम है। ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये मैपिंग हमने यहां पर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने राष्ट्रीय ग्रिड, नेशनल ग्रिड को विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ बिजली प्रदान करते हुए परिचालन पोर्टफोलियो, ऑपरेशन पोर्टफोलियो के 10,000 मेगावाट को पार कर लिया है? तो ये इसका जो आंसर है वो रीड करो आप लोग। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने राष्ट्रीय ग्रिड या नेशनल ग्रिड को विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ बिजली प्रदान करते हुए परिचालन पोर्टफोलियो या फिर ऑपरेशन पोर्टफोलियो के 10,000 मेगावाट को पार कर लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SJVN लिमिटेड ने SJVN की सुरंग टनलिंग परियोजना में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल एडवांस्ड जियोलॉजिकल मॉडल्स का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहां पर SJVN लिमिटेड कंपनी है, इसने सुरंग परियोजना में, कौन सी परियोजना? सुरंग, जिसे क्या बोला? टनलिंग कहा, में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल, एडवांस जो टेक्नोलॉजी, एडवांस जियोलॉजिकल मॉडल का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, IIT पटना। IIT पटना के साथ यह मंजूरी मिली है, यह हस्ताक्षर या फिर आप कह सकते हो यह समझौता हुआ है IIT पटना के द्वारा। अब पटना की बात करें दोस्तों, पटना का जो ओल्ड नेम है, पटना का जो ओल्ड नेम है, ये ओल्ड नेम है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ये किस नदी पर स्थित है? गंगा प्लस सोन, इन नदियों के संगम पर स्थित है। और पटना के जो फाउंडर था पाटलिपुत्र का, उसका नाम था राजक, जो सम्राट था आपका उदयन। ये हमने बात की, पटना की बात की, क्वेश्चन हमने कर लिया। पटना है, ओल्ड नेम पाटलिपुत्र है, इसकी जो स्थापना, जो फाउंडर था वो था उदयन, और इसकी स्थापना कहां पर? गंगा और सोन नदी का जहां संगम होता है वहां पर इसकी पाटलिपुत्र की या पटना की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य और पारिवारिक कल्याण मंत्रालय ने IOS पारिस्थितिकी तंत्र की इकोनॉमिक इकोसिस्टम उपकरण, तो पारिस्थितिकी तंत्र उपकरण के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, लाभार्थियों की इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ सके। इस एप्लीकेशन का नाम है कि हेल्थ के लिए, हेल्थ की सुधार के लिए, हेल्थ की सुधार के लिए एक टेक्नोलॉजी के तहत एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो यहां पर इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका माई CGHS ऐप, माई CGHS एप्लीकेशन। यहां बोलोगे माई सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये इस एप्लीकेशन का नाम है जो हेल्थ की इस लेवल को मेंटेन करने के लिए, इसे हाई अच्छी रैंक तक पहुंचा सके, लोगों को स्वास्थ्य के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो इस एप्लीकेशन का नाम है माई सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर हमारा? इससे पहले हम देखेंगे हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैब के सदस्यों के बीच MSME कॉम्पिटिटिव लेन स्कीम MCLS में जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए लघु उद्योग भारती के साथ, लघु उद्योग, ठीक है, यहां पर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किसके द्वारा किए गए हैं? ये है भारतीय गुणवत्ता परिषद, जिसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो लघु उद्योग भारती है इसके साथ समझौता किया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने SARAH स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, मतलब उन्नत सहानुभूति पूर्ण प्रतिक्रिया, अनहेंस्ड एम्फेटिक रेस्पॉन्स के साथ इसका पहला डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? ठीक है, तो इसमें होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हम बात करेंगे, ये आपके समझ में आना चाहिए, WHO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक बढ़ते तापमान के कारण भारत में दैनिक कामकाजी घंटों वर्किंग आवर्स का लगभग कितने प्रतिशत कम होने की उम्मीद है? तो अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, रीड करो आप इस क्वेश्चन को। यहां पर आप बताओगे तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, जो पैसिफिक ओशियन है, एशिया कॉन्टिनेंट है, यहां 2024 रिपोर्ट आई कि 2023 तक जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट हो रही है भाई साहब, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन के कारण वगैरह देख लो, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो वर्किंग आवर है ये कम हो जाएगा। और ये कितना कम हो जाएगा वर्किंग आवर? ये हो जाएगा 5.8%। ठीक है, 5.8% तक ये कम होने के चांसेज हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा ये हो जाएगा, ये लो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे, जो भी क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से हाल ही चल रहा है, किस कंपनी को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार, विश्वकर्मा अवार्ड 2024 में अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिटिंग, ठीक है,
क्रिटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इंपैक्ट से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SJVN लिमिटेड। SJVN लिमिटेड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है भाई साहब। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विवादित दक्षिणी चीन सागर साउथ चाइना सी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जॉइंट नेवल ड्रिल्स आयोजित करने के लिए तैयार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा फिलीपींस, जो क्या है, साउथ चाइना सी में संयुक्त राज्य यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ नौसैनिक अभ्यास जॉइंट नेवल ड्रिल्स क्या है, ये सेलिब्रेट करने जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनाली। ठीक है, मनाली। और मनाली नहीं, मनीला, सॉरी, मनाली तो अपने हिमाचल प्रदेश में, मनीला, और मनीला में ही फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, और मनीला में आपका एडीबी का हेडक्वार्टर है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक है। ठीक है, इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन होगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी बिल्थोवेन बायोलॉजिकल ने दुनिया भर में मौखिक पोलियो टीके, ओरल पोलियो वैकेंट है आपका वैक्सीन्स के उत्पादन, ओरल पोलियो वैक्सीन्स के उत्पादन और आपूर्ति के लिए साझेदारी की घोषणा की है? यह है भारत बायोटेक। ठीक है, भारत बायोटेक, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन कहता है? या रीड क्वेश्चन को। हाल ही में सागर कवच, ठीक है, जो 1 जनवरी 2024 तक तटीय सुरक्षा अभ्यास निम्नलिखित में से किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया गया था? तो यह सेलिब्रेट किया गया था, इसका जो राइट आंसर होगा, यह सेलिब्रेट किया गया था लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप। ठीक है, क्या? हाँ, सागर कवच जो 1 अप्रैल 2024 तक तटीय सुरक्षा अभ्यास, कोस्टल जो आपका डिफेंस है, कोस्टल प्रैक्टिस है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया? इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। जो आपके ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, इसमें राइट आंसर तो ये है, इसमें यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी भी है, अंडमान निकोबार भी है, लक्षद्वीप भी है। अब इसकी बात करते हैं हम, तो क्या सिस्टम होना चाहिए? देख लेते हैं एक बार। यह आपका इंडिया है, यह आपका इंडिया है। अब इसमें आप क्या देखोगे, ये तो है लक्षद्वीप समूह, यहां पर लक्षद्वीप, और ये है भाई साहब आपका अंडमान निकोबार।
अंडमान निकोबार, यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा यहां पर आपके छोटे छोटे द्वीप होंगे, ये पुडुचेरी हो जाएगा। ये दादर नागर दमन दीव, दादर नागर और दमन दीव। एक ये दिल्ली, एक ये यह दिल्ली और यहां पास में चंडीगढ़, ये दो और है। तो ये आपके यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे। तो इस यूनियन टेरिटरी में जो तटीय सुरक्षा अभ्यास है ये सेलिब्रेट किया गया, कहां पर? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो कवारती है, कवारती, कवारती। पुडुचेरी की पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है। दादर नागर की दादर नागर है या सिलवासा कह सकते हो, पुडुचेरी की पुडुचेरी, दिल्ली की दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ हो जाएगी कैपिटल। ये आपके सामने है। और इसी लक्षद्वीप को आप बोल सकते हो पूरा द्वीप, पूरा आइलैंड लक्षद्वीप है। इसे और क्या कह सकते हो आप? ठीक है, ये है आपके लक्षद्वीप। जो ये कहां पर स्थित है? अरेबियन सी, अरेबियन सी में स्थित है। यह आपका अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरब सागर। और ये है आपके इधर बे ऑफ बंगाल, यहां पर स्थित है। तो हमने बात की जो यूनियन टेरिटरी है भारत में, यूनियन टेरिटरी एक्ट है, सभी की हमने यहां पर बात कर ली। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम रैंक, जो फर्स्ट रैंक है, वो कौन से देश ने हासिल की? तो फर्स्ट रैंक हासिल की यहां पर होगा सिंगापुर, सिंगापुर ने फर्स्ट रैंक हासिल की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानकारी के अनुसार भारत ने निम्नलिखित में से किस बीमारी को खत्म करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो कौन सी बीमारी है जिसे भारत ने खत्म करके अपना जो टारगेट है, जो अचीवमेंट है, वो रिसीव कर लिया है, वो हासिल कर लिया है? किस बीमारी को खत्म करके? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कालाजार। कालाजार एक रोग हुआ करता था, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो भारत ने इस कालाजार रोग को जड़ से खत्म कर बैठा, फेंक दिया इसे निकाल करके। तो कालाजार है बीमारी, इसे भारत रोकने में, खत्म करने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अमेरिकी नौसेना, यूनाइटेड स्टेट नेवी, अमेरिका नौसेना के साथ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट, MSRA, मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट पर साइन किए हैं? तो ये साइन किए हैं भाई साहब, ये आंसर होगा कोचीन शिपयार्ड, कोचीन, जो आपका कहां पर है? तमिलनाडु में, चेन्नई के पास, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। शिपयार्ड मतलब जहां जहाज तोड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रैक पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। ठीक है, रैक पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जिसे रैक पीडीसीएल ने जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एक विशेष परियोजना वाहन है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, को निम्नलिखित में से किस कंपनी को सौंप दिया गया है? और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाटा पावर। राइट आंसर क्या होगा? टाटा पावर इसका एक विशेष प्रकार का व्हीकल है, एक स्पेशल पर्पस का एक व्हीकल है, जो किस कंपनी को सौंप दिया गया है? टाटा को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा। और अगले क्वेश्चन के साथ बात करें, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी? तो नई पुस्तक द आइडिया ऑफ, यहां पर आप देखोगे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह सैम पित्रोदा ने लिखी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो आइडिया आया, विचार आया, गणतंत्र का विचार, यह किसने लिखी? सैम पित्रोदा ने यह पुस्तक लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं आगे।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, एक तो एयरलाइंस और बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बेंगलुरु हवाई अड्डे को विमानन केंद्र एविएशन हब के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है अलियांस एयर, आकांक्षा एयर, ठीक है, एयर इंडिया। किस एयरलाइंस ने, तो एयर इंडिया एयरलाइंस व बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बेंगलुरु हवाई अड्डे को विमानन केंद्र एविएशन हब के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में मिराज तानपुरा को भौगोलिक संकेत, तानपुरा जानते हो, मिराज तानपुरा, वही जियोलॉजिकल इंडेक्स आ गया, भौगोलिक संकेत आ गया, प्राप्त हुआ यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका जो मिराज तानपुरा है, मिराज तानपुरा कौन से राज्य से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल। तेलंगाना की क्या हो जाएगी, तेलंगाना की हैदराबाद हो जाएगी, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की क्या हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी भाई, अमरावती। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा। हाल ही में BEML, यहां पर आप देखोगे तो ये यहां पर BEML लिमिटेड ने स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली, इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम ITCM जिसे कहा जाता है, संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी या संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये है, इसके द्वारा इस कंपनी ने समझौता या स्वीकृति दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन, ठीक है, रीड करो अगले क्वेश्चन को। यहां हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने निम्न पृथ्वी कक्षा लॉ अर्थ ऑर्बिट में पहला राइड शेयर मिशन जो है आपका बैंडवैगन फर्स्ट लॉन्च किया है, इसका होगा स्पेस एक्स। राइट आंसर स्पेस एक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल छात्रों और पेशेवरों के सामने आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक पहल शुरू की है। इस पहल का नाम क्या है, तो इस पहल का जो नाम होगा, ये पहल का नाम है, यहां पर आप देखोगे माई हेल्थ माई राइट्स, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। माई आप कह सकते हो हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एक प्रमुख जर्मन मंच के द्वारा फ्रीडम प्राइज ऑफ द मीडिया से सम्मानित किया गया है। फ्रीडम प्राइज ऑफ द मीडिया, फ्रीडम प्राइज ऑफ द मीडिया, यहां आप बात करोगे तो आप बात करोगे यहां पर यह होगा एलेक्सी नेविनली, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पहल गर्ल एम्पावरमेंट मिशन GEM का नवीनतम संस्करण, नया जो फेज है वो लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है भाई साहब, यहां पर आप बता सकते हो, ये आप बताओगे NTPC लिमिटेड के द्वारा यह यहां पर लॉन्च किया गया है, यह यहां पर लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे दोस्तों, तो यहां पर आप हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने, विच ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन ने देश में मंदिरों पर मंदिर परंपराओं को, टेम्पल जो परंपराएं हैं आपकी, मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित या पुनरुद्धार के लिए शक्ति संगीत और नृत्य का उत्सव, शक्ति ए फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस शीर्षक के तहत एक उत्सव या फिर फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हो, रीड करो क्वेश्चन को। तो यहां आप बताओगे हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1.8 बिलियन डॉलर के निवेश पैकेज की घोषणा की है। तो यह राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? कनाडा स्थित है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में आप सब बताओगे, चाइना हो गया एशिया में, और यूनाइटेड किंगडम में आप बात करोगे ये देश होंगे, एक तो होगा इंग्लैंड होगा, ठीक है, या ब्रिटेन जिसे कह सकते हो आप, एक होगा वेल्स, एक होगा उत्तरी आयरलैंड, और एक होगा वेल्स। ये 4 कंट्रीज है, 4 देश मिलाकर कहलाते हैं यूनाइटेड किंगडम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2024 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी सूची में सर्वोच्च रैंक, फर्स्ट रैंक भारतीय विश्वविद्यालय बनकर के उभरा है? तो इसमें आप बता सकते हो, यह राइट आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जेएनयू जिसे कह सकते हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम, सीनियर नेशनल वुमेन हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना गया है? ये हरेंद्र सिंह। राइट आंसर हो जाएगा हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम हो रहा है भाई, जल्दी से देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से आप बता सकते हो, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए CSIR, खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR, IMMT, जिसे आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मेटेरियल्स टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल खनिज की विदेश इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने, भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने, भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने महासागर अवलोकन, मतलब देखना, महासागर अवलोकन प्रणाली, जो ओशियन है, इनको आप देखने के लिए इंडियन ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम को फिर से सक्रिय एक्टिव का निर्णय लिया गया है। महासागरों का या ओशियनों का अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए इंडियन ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम की सभी ओशियनों को अगर आप देखोगे, महासागरों को देखोगे, तो वहां से ऑब्जर्व कहां से करोगे? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर से आप करोगे। तो इसे एक्टिव करने का निर्णय लिया गया है, इसका एक्टिव करने का निर्णय लिया गया है। ये राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर टाइम हो रहा है आपका। जानकारी छोड़ो, सीधा चलो। कौन सा देश पहली बार मोजाम्बिक, इथोपिया, आइवरी कोस्ट, मोजाम्बिक, इथोपिया, आइवरी कोस्ट, फिलीपींस आदि में
रक्षा अताशे, डिफेंस अटैचेस तैनात करेगा। तो यहां कौन करेगा तैनात? सेल्फ डिफेंस के लिए यहां पर तैनात किया जाएगा। किसको? ये बी करेगा, भारत करेगा भाई साहब, यहां पर इंडिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार बागवानी किसानों, हॉर्टिकल्चर फार्म्स को सब्सिडी देने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आई है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इस प्लेटफॉर्म के नाम की आप बात करोगे तो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो हो जाएगा सीडीपी सुरक्षा। ये लो भाई साहब, ये हो जाएगा सीडीपी सुरक्षा, ये एप्लीकेशन हो जाएगी। यहां पर हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, देखो क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को। यहां क्वेश्चन होगा, करो रीड, देखे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारत में निर्मित 97 लाख मार्क 1 फाइटर जेट्स खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी को टेंडर जारी किया है? तो ये टेंडर जारी किया है यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन न्यू सिपार्ड 25 NH-25 मिशन के लिए बनने वाले चालक दल के सदस्यों में से एक के रूप में चुनने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक स्पेस टूरिस्ट है? तो ये होगा गोपीचंद थोटाकुरा, गोपीचंद थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोहाग बिहू त्योहार जो फेस्टिवल है असम में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक जातीय त्योहार है। इसकी शुरुआत का प्रतीक है असमिया नववर्ष। असमिया नववर्ष, असम में नए साल की शुरुआत होती है तो ये किया जाता है, बस ये याद रखना, असमिया न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। हालिया जानकारी के अनुसार SOHO 508 की खोज हाल ही के पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान की गई थी। यह धूमकेतु है। धूमकेतु एक पुच्छल तारा, पूंछ वाला तारा होता है, ठीक है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हुई और धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन और भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, ऐसे हैं प्राणी जो तैयारी कर रहे हैं DSSB की, लेकिन अभी तक वो इस हमारी एप्लीकेशन से हमसे नहीं जुड़ पाए। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मिलते हैं फिर एक नए जोश और जुनून के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।